सरगुजा जिले के गाँव नंदा लखनपुर की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय सूरजपुर से हुई है। मेरा ग्रेजुएशन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हुई है। वर्तमान में मैं महिला पर्यवेक्षक लुंड्रा बालिका सरगुजा कार्यालय में और मेरी रुचियाँ हैं योग आसन करना से। आप नवोदय विद्यालय सूरजपुर से हैं? जी सर। भारत में प्रथम नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सर जहाँ तक मुझे लगता है सर, सॉरी एग्जैक्टली नहीं पता है। नई शिक्षा नीति सर 1986 में आई थी। उसी के तर्ज पर नवोदय विद्यालय का निर्माण किया गया है। तो सर 1987 तक हो सकता ये जो शिक्षा नीति आई थी, ये कौन से नंबर की शिक्षा जिसका उल्लेख आपने किया है? जी सर, पहले शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1968 में। तो सर पहली शिक्षा नीति कह सकते हैं 1986 में। नवोदय विद्यालय जिस संस्थान का आपने पढ़ाई किया है, एक बार एक तो आपने नवोदय विद्यालय जिन उद्देश्यों के लिए शुरू की गई थी, आपको क्या लगता है कि यह संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है या नहीं? सर मेरे अनुभव से लगता है कि उद्देश्य में सर सफल हुआ है, क्योंकि नवोदय विद्यालय का मेन मुद्दा ये था, खोलने का उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण इलाके के बच्चे रूरल टैलेंट है उसको दिखाने के लिए खोला गया था। और मेरे अनुभव से जैसे मेरे सीनियर्स हैं या फिर मेरे क्लासमेट या जूनियर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे भी पोस्ट पर कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ अनुभव से बेहतर है। भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ कुछ वर्ष पहले तक एक भी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। कौन सा राज्य था? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, नवोदय विद्यालय में त्रिभाषी तीन भाषा सिखाने में एक सिस्टम चलता है। आपने कौन सा थर्ड लैंग्वेज स्टडी किया? सर हमारे यहाँ थर्ड लैंग्वेज में असमिया था। असमिया? यहाँ ऐसा कुछ मिनी माइग्रेशन का सिस्टम चलता था? जी। मिनी नहीं सर, हमारे समय में बंद था। बंद था? जी। आपने कृषि अभियांत्रिकी से किया हुआ है। अभी एट प्रेजेंट में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे हाइब्रिड जो सीड्स हैं, ठीक है, उनका फसल दिया जा रहा है और ये हाइब्रिड सीड्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं है। हम जैसे अभी भी टमाटर लेने जाते हैं तो अपने ढूंढते हैं देसी टमाटर कहाँ मिलेगा। तो आपको क्या लगता है हाइब्रिड सिस्टम कितना सफल है, कितना अच्छा है हमारे शरीर के लिए? सर इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि हाइब्रिड जो सिस्टम है वो तो थोड़ा नुकसानदायक लगता है मुझे, पर सर अभी ये समय की डिमांड थी, क्योंकि खाद्य जो मतलब फूड सिक्योरिटी एक मेन मुद्दा था, इस वजह से ये स्टार्ट हुआ था। पर हाँ अभी वैसे सुनने में आता है कि ज़्यादा ही कहना चाहिए केमिकल्स का यूज हो रहा है, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ रहा है इसका। देखिए, दो हरित क्रांति हुई है अभी तक, 67 और 82 के आसपास। दूसरी हरित क्रांति की मुख्य फसलों के लिए शुरू की गई थी। सर दूसरी जो है वो खाद्यान्न फसल के लिए, जैसे चावल हो गया सर, और दलहन के लिए भी किया गया था, क्योंकि प्रथम में खाद्यान्न में गेहूं के लिए ज़्यादा जोर दिया गया था। जो हरित क्रांति हुई, चावल उसमें टारगेट किया गया था, चावल के साथ फिर अन्य दलहन और तिलहन फसलों को भी रखा गया था। चावल की जो सबसे अधिक वैरायटी हमारे देश में जो हमने इंपोर्ट किया जैसे हाइब्रिड सीड्स के रूप में, वो कौन से देश से था और उनमें से किसी एक वैरायटी का नाम बताइए।
गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस ये आपका बेसिक है क्लास 12 का। जी सर। अब एक बहुत छोटा सा मैथ्स का क्वेश्चन है। पाई जानते हैं क्या होता है? जी सर। पी आई जैसे स्पेलिंग में देखा जाएगा। जी सर। ठीक, पाई को मैक्सिमम टाइम पर रेशनल नंबर भी बोला जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको इरेशनल नंबर भी बोला जाता है। तो आप इसे कौन सी श्रेणी में देखते हैं? पाई क्या है? इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। जी सर। जी पाई कौन सी संख्या है? सर पाई हो तो अच्छा, पाई का डेफिनेशन बताइए। व्हाट इज पाई बेसिकली? सर पाई का मान होता है 22/8। डेफिनेशन पूछा आपसे। सॉरी सर। 22/7 is not a perfect number जी। of pi. एक approximate value है। जी सर। जया जी 1999 आपको डेट ऑफ बर्थ और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की आपने। आप मेरे को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। सर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है मतलब किसी क्रॉप के वैरायटी में जब मतलब क्रॉप के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसे जीएम क्रॉप्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बीटी कॉटन ये सब ले सकते हैं। और बीटी कॉटन के अलावा सर बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है। बीटी ब्रिंजल। जी सर। बीटी ब्रिंजल को परमिशन है अभी यहाँ प्रोडक्शन की इंडिया में? सॉरी सर इसके बारे में। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अप्रूवल कौन सी कमेटी देती है? कोई ऐसा कोई विंग है, कोई कमेटी है, गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशन है जो इस पर काम करती होगी? सॉरी सर। जय जी नारी बंधन अधिनियम के बारे में जानते हैं आप? जी सर। नारी शक्ति बंधन जी अधिनियम सर। बताइए उसके बारे में। सो रिसेंटली नारी जो बंधन एक्ट है वो पारित हुआ था। उसके तहत सर 2026 में जो मतलब डिलिमिटेशन है वो 2026 तक नया डिलिमिटेशन होगा। उसके तहत 33% रिजर्वेशन जो है वो फीमेल्स को दिया जाएगा सर लोकसभा विधानसभा सीटों में। कब तक के लिए दिया जाएगा? सर अगले 15 साल में एक कॉन्सेप्ट आप सुने होंगे सरपंच पति का। जी जी। जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट है? सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं के लिए 50% छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो जरूर मतलब प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए मामलों के तरीके से देख सकते हैं। उनका नाम उनका चल रहा है लेकिन काम उनके हस्बैंड कर रहे हैं। जी इसलिए सरपंच को। तो अभी जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है क्या इसमें विधायक पति जैसा कोई पद ना है, ऐसा बोल सकते हो आप? क्या आ सकता है या नहीं आ सकता? सर कुछ केसेस में आ भी सकते हैं और कुछ केसेस में सर नहीं भी आ सकते हैं। आप महिला होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगे? इतना बड़ा रिजर्वेशन अगर मिल भी गया महिलाओं को तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि पहले भी दिया गया, इस स्थानीय सरकारों को कोई फायदा देने को मिला नहीं। महिलाओं को नेतृत्व देना चाहते थे, नेतृत्व महिलाओं ने अपने हाथ में लिया नहीं, उन्होंने नेतृत्व अपने हस्बैंड को दे दिया। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? सर मैं महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि आपको ये अधिकार दिया जा रहा है, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को लागू यहाँ पर, तो मैं देना चाहूँगी कि हाँ वो अपने हक के लिए यदि उनको जब अधिकार मिल रहा है वो खुद से भी प्रतिनिधित्व करें, नेतृत्व करें, क्योंकि ये उनका अधिकार है। तो उनको जागरूक करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के बारे में उनको समझाना पड़ेगा कि वो आगे आए, अपना काम वो स्वयं करें, निर्भरता थोड़ा कम करें। आप महिला पर्यवेक्षक के तौर पे आपका कार्य क्या रहता है? सर महिला पर्यवेक्षण का मेन काम होता है जो आंगनबाड़ी सेंटर्स उनको अलॉटेड होते हैं उसका सुपरविजन करना, मतलब सही समय पर आंगनबाड़ी करना, बच्चों को गर्म भोजन का वितरण करना और जो भी
आंगनबाड़ी से संबंधित परेशानियां हैं उनको अपने ऊपर के अधिकारी ऊपर को फॉरवर्ड करना, बताना, सूचित करना। और सर ये है, और हाँ साथ में जो उस क्षेत्र की महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, उनको भी स्वास्थ्य के बारे में और अन्य जागरूकता जो है दे सकते हैं वो काम करना। आंगनबाड़ी के माध्यम से चलने वाली किसी 3 योजना के नाम बताइए आप। सर हाल ही में अभी 5 महीने में मातृ वंदना योजना, तारी बंधन योजना, भूमि सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सर एक मातृ वंदन और महतारी वंदन में क्या होता है? सर महतारी वंदन में इस योजना में जो 18 साल से ऊपर जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और मातृ वंदना योजना में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो पहला बच्चा उनका और दूसरी बालिका जो होती है उनके बच्चे होते हैं तो उनके लिए 6000 रुपये दिया जाता है। अभी टीका लगाया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को। कितने प्रकार के टीके लग रहे हैं अभी? सर 7 प्रकार के टीके लगते हैं। जी श्योर है? जी सर। ये सर इंद्र धनुष जानते हैं? जी सर। कितने प्रकार के टीके लगते हैं? सॉरी सर, जया जी, जी सर। आपके नाम से कोई पर्सनालिटी को जानती है जो देश में प्रसिद्ध है? जी सर। क्या नाम है? सर एक जया किशोरी मैम है और जया बच्चन। जया बच्चन, दोनों में ज्यादा अच्छा कौन लगता है, जया बच्चन या जया किशोरी? सर दोनों ही अपने अपने जगह पर। नहीं, मेरे को दोनों में से एक आप बताइए, ज्यादा अच्छा कौन लगता है? जी जया किशोरी। जया किशोरी। क्या, क्यों अच्छा लगता है? सर क्योंकि उनके जो आध्यात्मिक ज्ञान है तो वो काफी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। आपने अपनी हॉबी लिखी है योगा, है ना? किस प्रकार की योगा आपको पसंद है? सर योगासन मेनली मैं कुछ हेल्थ बेनिफिट के लिए करती हूँ। तो योगासन में सर जिसमें पाचन संबंधी जो समस्या है वो उसका निराकरण होता है, तो उस तरीके के योगासन। कोई ऐसा योगा है जिसको खाना खाने के बाद कर सकते हैं? जी सर। कौन सा योगा? वज्रासन। अच्छा, योगा का अगर हमारे संस्कृति में एक जो हमारे योगाचार्य पतंजलि जी, उन्होंने योग का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, वो डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज योगा? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर आपके अनुमति हो तो नहीं बताइए। सर योगा का मतलब होता है कि स्वयं को जानना, जी अध्यात्म से कनेक्ट करना, मन को शांत एकाग्र करना। अष्टांगिक योग क्या होता है? सर अष्टांगिक योग में 8 तरह के योगा के पार्ट हैं सर। चलिए पहला और अंतिम वाला बताइए। सर पहला यम है और अंतिम सर समाधि। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से आप पास हो गए, वहीं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है कि अलग किसी कॉलेज में पढ़ी है? सर उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद कॉलेज। स्वामी विवेकानंद एग्रीकल्चर, ये कहाँ है? सर उसी कैंपस में। उसी कैंपस में। जी। अच्छा, ये रायपुर। ये यूनिवर्सिटी कब अस्तित्व में आया है? सर ये 20 जनवरी सन 1987 में। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का छत्तीसगढ़ में क्या स्कोप है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग पिछले सालों रिसेंटली काफ़ी डिमांड में रहा है सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ 5 एग्जैक्टली डेवलप किया है, पर 5 डिस्ट्रिक्ट है उनको चुना गया है। बस्तर संभाग के में से सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, गरियाबंद। अभी बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, क्या हुआ था जिसके कारण वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा? सर काफी जो विवाद है आरक्षण से रिलेटेड
था वो काफ़ी उग्र नेचर का हो गया था, इस कारण से उनको देश छोड़ना पड़ा था। अच्छा, किनको आरक्षण दिया जा रहा था बता सकते हैं? जी सर, वहाँ पर आरक्षण 10% आरक्षण है, 10% आरक्षण जो पूर्व सैनिक के जो संतान थे सर। नहीं, वो पर्टिकुलर एक विशेष जो सेना का गठन किया गया था उसके सदस्यों को जो रह चुके हैं उनके परिवार वालों को दिया जा रहा था, उसका नाम जानते हैं? चलिए, अभी दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में, ठीक है? तो ईरान और इजराइल के युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, ईरान और इजराइल का ये प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि ईरान और इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ईरान जैसे चाबहार पोर्ट जो ईरान ने बनाया है, जिसमें इंडिया से इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह बनाया जाएगा, तो अगर ईरान पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है सर तो वो डेफिनेटली इंडिया पे भी इफेक्ट पड़ेगा क्या पड़ेगा वही तो पूछ रहा सर, इकोनॉमिक हूं। जी। चलिए, आप कंवर जनजाति से बिलोंग करते हैं, अपने कंवर जनजाति की विशेषताओं को आपको छत्तीसगढ़ी में बताना है, हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी बोल पाती है? सर चलिए, सरगुजिया भाषा में बताइए अपने कंवर जनजाति के बारे में, दो चार स्पेशल बात जो है आप जिस सरगुजिया भाषा में बताइए। सर भाषा में बोलिए। सरगुजिया में बताइए ना, सरगुजिया में। सरगुजा का कहा जाता है कि स्वर्गजा, पहले स्वर्गजा नाम से एक हमारा सरगुजा प्रसिद्ध रही है कि सरगुजा स्वर्ग की तरह सुंदर है, वहाँ नदी पहाड़ बाग सब कुछ है और साथ में अभ्यारण्य वगैरह भी है। सरगुजा सरगुजा में के अलग ही तीज त्योहार जैसे कि कर्मा समय समय पर खेले जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे है, ये समेत बाल विकास योजना के बारे में सुनी है? क्या इसमें कितने आयाम हैं? सर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDH जो है वो 1975 में लागू हुआ था। इसके सर मेन 6 आयाम है, 6 उद्देश्य कह सकते हैं। क्या कैसे है? 6 है सर, एक टीकाकरण हो गया, दूसरा प्री प्राइमरी एजुकेशन, तीसरा स्वास्थ्य जांच, चौथा पूरक पोषण आहार, पांचवा है सर किशोरी बालिकाओं और माताओं को स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता देना, और छठवा है सर सॉरी ठीक है, नेक्स्ट। सबसे सही है, बात करने का तरीका अच्छा है, कॉन्फिडेंस ठीक है, बस एक थोड़ा सा करंट जो रेगुलेशन में उसको बढ़ाइए। आपका आई कांटेक्ट बहुत मतलब सुधार करना पड़ेगा। आई कांटेक्ट पे आपको आई कांटेक्ट आपका मोस्टली ना नीचे ना, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, आप आंसर सब लोगों को देखते दे रहे हैं, सब क्वेश्चन की तो आंसर आप इधर देख के दे रहे हैं, मतलब थोड़ा आई कांटेक्ट पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। होता है अजनबी लोगों के सामने बैठे हो कैसे आप देख सकते हैं, इट्स ओके, बट क्या है ना, आप भाई जिनके पास आप जाएंगे ना वो आपको उस पद को देने वाले हैं कि जया जी ये पद आपका है और हम आपको इस पद को देने के लिए बैठे हैं, तो कोई अजनबी तो है नहीं, आपकी मदद करने के लिए वहां पे है ना? आपके और पद के बीच में जो डिस्टेंस है उसको दूर करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल बेझिझक जाइएगा। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हैं, आपको वो क्षमता मेरे को दिख रहा है कि थोड़ा सा जो सॉफ्ट है ना उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेंगे ना और अच्छे से आंसर आएगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट ठीक है, आपका वर्तमान निर्धारित पद के संबंध में आपको अच्छी जानकारी है ना? छत्तीसगढ़ी भाषा, इसमें जैसे मैं है ना, देखो छत्तीसगढ़ी भाषा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी थोड़ी है आपको सरगुजिया क्षेत्र में ड्यूटी करने का मौका मिले, है ना? आपको बस्तर में या कोई भी क्षेत्र में, तो छत्तीसगढ़ में आप
किसी से कनेक्ट होने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करेंगे ना, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में कुछ बेसिक चीजों को बोलने आना चाहिए, है ना, कि सर ठीक है मैं अपना परिचय छत्तीसगढ़ी में ही अपना परिचय दे दो या जो भी चीज है इसमें थोड़ा बहुत कीजिएगा। और राज्य के विषय में तो कोई प्रश्न नहीं पूछ पाए आपका, ठीक है बॉडी लैंग्वेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं, बस आई कांटेक्ट पे थोड़ा बहुत कीजिएगा। सर आप तो पैर दबाते हो क्या, पैर हिलाते हो थोड़ा सा? नहीं हाँ, पैर ऐसा सामने तरफ ऐसा दबता है आपका, अंगूठा ये जो हाथ है ये ऊपर नीचे ऐसा ऐसा होने लगता है, है ना, थोड़ा सा वो क्या है, वो कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाता है। थोड़ा सा बस उसको रखो, बाकी मैंने तो बोला सब ठीक है, वो नॉलेज के विषय में करा, मतलब जितना भी जो आप जो भी बोलिए ना एकदम क्लियर सुनाइए, मतलब आपका जो अच्छे भी स्टाइल है कि आपने बहुत बढ़िया। सर एक्चुअली जैसे मैं सर मतलब जैसे आपसे प्रॉपर बात कर रही हूँ तो क्या मैं इधर नहीं करूँगा? देख सकते हो आप, लेकिन वापस नहीं आना। देखो एक वापस आ जाओ सर आप कैसे करेंगे? उसको ऐसा रखो 80-20 का 70-30 का ऐसे रखो कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी तरफ 70-80% का आई कांटेक्ट होना चाहिए, बीच में मतलब बोलता समझाते हो क्या पूरे बोर्ड को समझाते किस तरीके से आप बात करें, लेकिन मेन जो आंसर है जो जिन्हें क्वेश्चन पूछा है आप उनको दे रहे हैं। आप बीटेक भी तो एक प्रकार से इंजीनियरिंग होता है ना, इंजीनियरिंग करें तो इंजीनियरिंग करके बैठे हो हमारा काहे इंजीनियरिंग करने वाला कभी मतलब बहुत बड़ा इंजीनियरिंग पड़ता है, सब अच्छे विषय से आपने इंजीनियरिंग किया है, ये विषय ऐसा है ना कि आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, या सिंचाई की जो आधुनिक पद्धति अभी आ रही है इसके बारे में बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो विषय एक जो है आपका आपके स्कोरिंग को लेकर क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी स्टूडेंट नवोदय विद्यालय से वहां पहुंचते हैं हर किसी के पास हर किसी से कम 5 मिनट तक स्कूल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल स्कूल का एक चैन है, पता है, और सर्वाधिक सफल है, सफल नहीं बोलेंगे सर्वाधिक सफल है, ठीक। तो आपकी सफलता को बहुत अच्छे तरीके से आप, यदि मैं कहता हूं कि आपके पास कुछ डेटा एग्जांपल दे दो कुछ अच्छे बड़े रूप में, और आप चाहें तो कुछ डेटा भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं इनके लिए। आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लस पॉइंट है, और सब्जेक्ट प्लस पॉइंट है, जिस पद में है उनमें अभी आंगनबाड़ी जो भी क्या है सुपरवाइजर है ना, इनमें सबसे ज्यादा अभी जो हुआ है कुपोषण के निवारण के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं इस पर, जो आपको वजन व्यवहार और बहुत सारे हाँ ये जो चल रहे हैं ना चीजें, तो इनके ऊपर आप थोड़ा फोकस कर जाइएगा। अभी भी छत्तीसगढ़ में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। वो आर्थिक सर्वेक्षण की किताब में जो अलग चैप्टर रहता है कुपोषण और डाटा रहता है आपके डिपार्टमेंट वाले पूरा देख लेना, आप अच्छे से उसको देखकर चाहिए, बाकी प्रेजेंटेशन ठीक है आपका सेलेक्ट बोलो अगर निश्चित एकदम निश्चित रहिए आप। एकदम निश्चित। पेपर कैसा गया है आपका? सर पेपर अच्छा गया। अच्छा ऐसे ही होता है। तो भी है, तो ठीक है, आप अपना अकल मत कीजिए, उन लोगों के बच्चे करने वाले लोग से कितना से कितना होता है? और कभी-कभी मैक्सिमम टाइम यही होता है, जो होता है ना पेपर ठीक नहीं है उसका अच्छा नंबर आता है। सर पता नहीं पैटर्न अलग था ना तो समझ ही नहीं आया कि कैसा कोई हुआ। बात नहीं, आपके हाथ में जो था आपने कर लिया, है ना, आप उधर से जो आएगा ना अच्छा ही आएगा, ठीक है। ये नंबर मैं आपको जो दे रहा हूँ उसको माइंड मत कीजिएगा, है ना, और थोड़ा मेहनत कीजिएगा, कुछ चीज जो बाकी चीजें ज्यादा विशेष और जो ज्यादा एजुकेशन जो है अगर वो खत्म हो गया सर नॉर्मल रहता है ना नॉर्मल होगा, लेकिन वो होता है जब थोड़ा सा ऐसा होता है ना, थोड़ा सा पैर या तो कोई लोग पीछे ऐसा दबाते हैं, कई लोग थोड़ा आगे दबाते हैं, होता है वो ऐसा नहीं सर हाथ को मूवमेंट कर सकते हैं एकदम परफेक्ट। आप जो कर रहे हो कुछ नहीं है, आपके बॉडी पोस्चर में बॉडी लैंग्वेज में केवल आई कांटेक्ट एक मात्र ऐसा चीज था जिसने कुछ सुधार किया है, बाकी सब कोई क्या टॉकिंग स्टाइल नहीं करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा उसको ऐसा भी नहीं करना है, तो आप इसमें यूज कर रहे हैं ना, ऑप्टिमम यूज करो, जहां जरूरत है वहां ठीक है। तो आप कहिए, आप कंटिन्यू करते हैं और बढ़िया ऑल द बेस्ट आपको, थोड़ा मेहनत करके एक बार और मौका दीजिए।